अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और टीएनए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस लंबे टाइम के बाद अमेरिका की टू ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एईडब्ल्यू और टीएनए हमें हेड टू हेड देखने को मिले। एईडब्ल्यू के ई स्पोर्ट स्टेडियम में डेब्यू शो के ऊपर एईडब्ल्यू का एक मेजर टाइटल चेंज हो चुका है। टीएनए रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर टीएनए के वर्ल्ड टाइटल के साथ साथ टीएनए के 4 बड़े टाइटल चेंज हो चुके गए। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन वर्सेस टीएनए के हेड टू हेड कंपटीशन के ऊपर हमें यहाँ पर दोनों शो पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा ये दोनों शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। गाइस यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी आज यहाँ पर उनके कोलिजन शो को ई स्पोर्ट स्टेडियम में करती गए, जहाँ पर ऑर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम के ऊपर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का पहला कोलिजन पूरी तरह से सोल्ड आउट होता है, जहाँ पर करीबन 1290 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद होते गए। और बात करें अगर यहाँ पर शो की, तो गाइस यहाँ पर लंबी टाइम तक एईडब्ल्यू कोलिजन के एल्टन जॉन थीम सॉन्ग के बाद आज एईडब्ल्यू कोलिजन का एंट्रेंस थीम सॉन्ग भी चेंज हो चुका है। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के सेट डिजाइन की, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर आज एईडब्ल्यू कोलिजन का सेट डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया था। और गाइस मजेदार बात यह है कि इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल सेट डिजाइन होने के बाद भी एईडब्ल्यू को ये सेट डिजाइन लगाने में 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ा है, क्योंकि गाइस ये सेट डिजाइन ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था और एईडब्ल्यू को शो करने के लिए सिर्फ यहाँ पर उनके रिंग को लगाना पड़ा है। और डेफिनेटली यहाँ पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में ऑलरेडी यहाँ पर सेट डिजाइन होने की वजह से एईडब्ल्यू के सेट डिजाइन के प्रोडक्शन का एईडब्ल्यू ने काफी सारा पैसा बचाया है। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर डार्बी एलन शो पर देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर बीस्ट मॉर्टेज को फेस करते गए। और इन दोनों के बीच में काफी हार्ड हिटिंग मैच के बाद डार्बी यहाँ पर फाइनली उनका फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाते गए और वो इस मैच को जीतकर हमें यहाँ पर शो के ऊपर प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर डार्बी बेसिकली उनके प्रोमो के अंदर नेक्स्ट वीक के ब्लड एंड गट्स को लेकर एलीट को वार्निंग देते गए। तो वहीं वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर डार्बी एलन ऑफिशियली जैक पेरी को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर दी अक्लेम देखने को मिलती गए, जहाँ पर बिली गन बेसिकली अक्लेम को ब्लड एंड गट्स के लिए यहाँ पर वार्निंग देते गए। बट इसके बाद वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहाँ पर हिकारू सीडा और स्काई ब्लू आमने सामने होती गए और इन दोनों का मैच यहाँ पर शुरू हुआ ही होता है। तभी यहाँ पर इस मैच के अंदर जब हिकारू सीडा स्काई ब्लू के ऊपर जंप करते गए, तो हिकारू सीडा के जंप की वजह से स्काई ब्लू के नी के अंदर चोट लग जाती गए और स्काई ब्लू के इंजर्ड होने की वजह से इस मैच को यहीं पर रोक दिया जाता है। जिसके बाद के लॉकर रूम के अंदर लांस आर्चर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर्स को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए और लांस आर्चर ये बोलते गए कि लोगों को अब ये जानने की जरूरत है कि लांस आर्चर एईडब्ल्यू में क्या कर सकते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर रे फिनिश और टोनी नीच के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर टोनी नीच की तरफ से वेलोसिटी एथलीट्स की इंटरफेरेंस देखने को मिलती गए। बट इसके बावजूद भी रे फिनिश यहाँ पर उनके 450 के साथ आज यहाँ पर फ्रॉग स्प्लैश से इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर एफटीआर ई स्पोर्ट स्टेडियम में अराइव होती गए और एफटीआर उनके लंबे चौड़े प्रोमो के अंदर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू की टैग टीम को लेकर बात करते हुए दिखाई देती गए, जहाँ पर एफटीआर ये कंफर्म करती गए कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के अंदर एफटीआर ऑफिशियली उनका इंडिंग रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के लिए रेडी हो चुके गए। वेल एफटीआर के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें हिकारू सीडा देखने को मिलते गए, जो नेक्स्ट वीक ब्लड एंड गट्स के ऊपर ब्रिट बेकर को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। तो वहीं मेल डिवीजन की तरफ से एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार तोमोहिरो इसी आज यहाँ पर रोड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते गए और इन दोनों के बीच में काफी ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर द किंगडम यहाँ पर इस मैच में इंटरफियर करती गए और किंगडम के इंटरफेरेंस की वजह से आज यहाँ पर नॉकआउट नी के साथ रोड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जब यहाँ पर किंगडम इस मैच के ओवर होने के बाद इसी पर अटैक करती गए, तो मार्क बिस्को और काइल ओराइली के द्वारा इसी को सेव किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर फाइनली यहाँ पर आज दी होलोग्राम उनका डेब्यू करते गए, जहाँ पर होलोग्राम के हाई प्रोफाइल डेब्यू के ऊपर वो यहाँ पर ग्रिंजो लोको को फेस करते गए और लिटरली इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर होलोग्राम की तरफ से काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते गए, जहाँ पर होलोग्राम के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद वो फाइनली यहाँ पर उनके होलोग्राम
ग्राम स्लैम के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर डस्टिन रोड्स आज यहां पर हमें मार्शल फैमिली के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर शो के ऊपर केविन वॉन एरिच भी आज AEW के बैक स्टेज पर मौजूद होते गए और डस्टिन रोड्स और केविन वॉन एरिच के बीच में हमें यहां पर इन दोनों फैमिलीज के हिस्ट्री की बातें सुनने को मिलती गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर मार्क बिस्को उनका प्रोमो कट करते गए, जो उनके प्रोमो के अंदर AEW के अपकमिंग ब्लड एंड गट्स और ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद कोलिजन के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर डियोना पुराजो ठंडा रोजा के बीच में लंबर जैक मैच होता है, जहां पर इस लंबर जैक मैच के अंदर हमें यहां पर लिटरली एक टाइम पर लंबर जैक से रिंग साइड एरिया पर ब्रॉल करती हुई दिखाई देती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर ताया वेल्क्री जो कि लंबर जैक में मौजूद होती गए, वो यहां पर डियोना पुराजो को आयरन रॉड देती गए और उसी आयरन रॉड का यूज करके डियोना पुराजो ताया वेल्क्री की मदद से आज यहां पर ठंडा रोजा को बीट कर देती गए। जिसके बाद कि फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW के यूनिफाइड ट्रियो चैंपियनशिप मैच होता है, जहां पर दी पेट्रियोकी बैंग बैंग गैंग को फेस करती गए और इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर इस मैच में क्रिश्चियन केज रेफरी का ध्यान बटाते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद क्रिश्चियन केज जूस रॉबिन्सन को पिन करके AEW के अंदर फाइनली AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बन जाते गए और AEW के अंदर अब यहां पर पेट्रियोकी ने एक और टाइटल जीत लिया है और क्रिश्चियन केज के सेलिब्रेशन के साथ AEW का कोलिजन ऑफ एयर जाता है। बट गाइज AEW कोलिजन के अलावा आज यहां पर सेम टाइम के ऊपर कनाडा में अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी TNA रेसलिंग उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमोर्सरी पेपर व्यू कर रही थी और गाइज यहां पर आज कनाडा क्यूबेक में वेडूर ऑडिटोरियम के अंदर TNA के शो के ऊपर करीबन 4000 से ज्यादा सोल्ड आउट क्राउड अरीना में मौजूद थी, जो यहां पर पिछले 10 साल के अंदर TNA के और किसी भी शो के मुकाबले सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी। और गाइज TNA रेसलिंग पूरी कंपनी के हिस्ट्री में आज यहां पर TNA के स्लैमोर्सरी का अटेंडेंस दूसरे नंबर पर TNA के ऑल टाइम स्लैमोर्सरी अटेंडेंस था। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज वैसे तो शो पर टोटल 10 मैचेस थे, बट गाइज इनमें से काफी मैचेज काफी ज्यादा एवरेज थे और हम यहां पर उन मैचेज को लेकर बात करेंगे जिनके अंदर हमें मेजर टाइटल चेंज देखने को मिले। गाइज यहां पर आज TNA के स्लैमोर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर दी ABC वर्सेस सिस्टम के बीच में TNA टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलता है और शॉकिंगली इस मैच के अंदर पूरे मैच में सिस्टम के डोमिनेट करने के बाद भी ABC उनके फिनिशर के साथ सिस्टम को हराकर TNA रेसलिंग के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनते गए। जिसके बाद कि एजेस फ्रांसिस और PCO के बीच में हमें यहां पर इंटरनेशनल और डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है और लिटरली इस मैच के अंदर PCO का एंट्रेंस पूरे शो के ऊपर सबसे जबरदस्त होता है, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर राइनो रिच स्वान सहित काफी सारे रेसलर्स के इंटरफेरेंस होती गए और पूरे मैच में काफी सारे इंटरफेरेंस के बाद PCO फाइनली उनके बम के साथ इस मैच को जीत जाते गए और PCO बन चुके हैं TNA रेसलिंग के ब्रांड न्यू डिजिटल एंड इंटरनेशनल चैंपियन। बट इसके बाद TNA के स्लैमोर्सरी पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर TNA का नॉकआउट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जोर्डन ग्रेस आज उनका टाइटल हमें यहां पर डाना बुक के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देती गए और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा एवरेज मैच के बाद जोर्डन ग्रेस उनके फिनिशर के साथ टाइटल को बिल्कुल ही आराम से रिटेन करते गए, जहां पर आज इस मैच के अंदर हमें रोजमेरी की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती गए। बट इसके बाद शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर TNA का एक्स डिवीजन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर माइक बेली मुस्तफा अली को चैलेंज करते गए और प्रॉब्ली यहां पर पूरे शो के जितने भी मैचेज हुए हैं उन सभी मैचेज के मुकाबले आज यहां पर एक्स डिवीजन मैच यहां पर सबसे जबरदस्त था, जहां पर अली और माइक बेली के काफी ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग पर रेफरी को चोट लगती गई, जिसके बाद कि TNA रेसलिंग के लेजेंडरी रेसलर एल हेबनर हमें यहां पर अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और गाइज एल हेबनर के अरीना में अराइव होने के बाद माइक बेली फाइनली उनका फिनिशर हिट करके मुस्तफा अली को बीट करके TNA रेसलिंग के ब्रांड न्यू एक्स डिवीजन चैंपियन बन जाते गए। बट इसके बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर TNA रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें यहां पर 6 मैन एलिमिनेशन मैच में डिफेंड होते हुए दिखाई देता है, जहां पर इस 6 मैन एलिमिनेशन मैच के अंदर शॉकिंगली जोई हेनरी TNA के वर्ल्ड चैंपियन मूस को पिन करके मैच के अंदर से एलिमिनेट कर देते गए और जैसे ही मूज मैच से एलिमिनेट होते गए हर किसी को ये लगता है कि जोई हेनरी फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइज इसके बाद जॉस अलेक्जेंडर आज जोई हेनरी के ऊपर लो ब्लो लगाते गए और इसके बाद वो यहां पर जोई हेनरी को मैच से एलिमिनेट करते गए, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर निक नेमिथ यहां पर जॉस अलेक्जेंडर को एलिमिनेट करते गए और इसके बाद निक नेमिथ के फिनिशर के साथ वो फ्रैंकी कैजेरियन को पिन करके TNA रेसलिंग के ब्रांड
ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए और फाइनली निक नेमिथ ने WWE के बाहर एक और बड़ा वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। और निक नेमिथ के वर्ल्ड टाइटल सेलिब्रेशन के साथ TNA का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर TNA का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू आज यहाँ पर काफी मायनों में काफी सॉलिड था। और गाइस 2 या 3 मैचेस को छोड़कर मुझे यहाँ पर पेपर व्यू के सभी मैचेस काफी सही लगे। वेल आप लोगों को AEW कोलिजन और TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू में से कौन सा शो ज्यादा बेटर लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।